ओम शांति। आज 26 फरवरी 2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा, है ना। तो बाबा किस तरफ अटेंशन खिंचा रहे हैं, योग बल जमा करने का। प्रश्न पूछा बाबा ने, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए। तो बाबा ने आज टाइटल दिया, बेहद के विरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए। उत्तर में समझाया बाबा ने, ये हमारा चीची चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे, सदा ये स्मृति रहे कि ये चीची चोला है, इसे अब हमें छोड़ के जाना है। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। ये है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज़ बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवानुवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के, है ना। जैसे कहते हैं ये भी भगवान है वो भी भगवान है, तो बाबा ने बोला सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो एक ही है। ये ज़रूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा ज़रूर मिला होगा, है ना। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है ये तो बाप ही आकर समझाते हैं ना। कि शिव जयंती मनाते तो हैं, पर क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, वो बाप ही आकर समझाते हैं। जब शिव इस सृष्टि पे अवतरण करता है ना, तब शिव जयंती मनाई जाती है। बाप आते हैं कलप के संगम युग पर, संगम युग पर आते हैं, युगे युगे नहीं आते। बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। तो क्या करने आता है बाबा, हम आत्माओं को, जो आत्माएं पतित बन गई हैं, विकारों के वशीभूत हो गई हैं, जो आत्माएं खुद को भूल गई हैं, है ना, उन आत्माओं को जगाने आता है, उन आत्माओं को पावन बनाने आता है, वर्षा देने के लिए। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। दुखी क्यों हैं, क्योंकि रावण का श्राप लगा हुआ है। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है, ये हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, है ना। तो हम ब्राह्मण क्यों हैं, ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको ज़रूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। हर कल्प में डाडे यानी दादा द्वारा ब्रह्मा से वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते, वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है, सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उनका वर्षा है सत्यु की राजधानी, तो उनका वर्षा क्या है, स्वर्ग, है ना, सत्यु की राजधानी। ये बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु ये भूल गए हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, पहले थी, अब नहीं है, फिर से मिलेगी। परंतु निराकार बाप कैसे देंगे, निराकार बाप तो कुछ भी नहीं कर सकता, बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती आत्मा। तो इसीलिए उनको ज़रूर ब्रह्मा द्वारा देंगे, ब्रह्मा के तन को यूज़ करके देंगे। भारत में इनका राज्य था, अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं ना। बीके मतलब ब्रह्मा कुमारा, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती, एडॉप्शन है। तो बाबा ने कहा इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, बाबा ने अडॉप्ट किया है ना बच्चों को। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है, हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक बुद्धि होती रहती है।
पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है, यानी देवी देवता धर्म के लोग आते रहते हैं, आत्माएं आती रहती हैं। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है ना। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, तो 2000 पहले क्राइस्ट आया था और 5000 पहले देवी देवता का राज्य था। अब वृद्धि हो रही है, पहले पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो, है ना। ये जो स्टेजेस है ना, मन की स्टेजेस है, आत्मा की कोई स्टेज नहीं। आत्मा तो सदा एक जैसी ही है। जो मन है ना, मन की स्टेजेस है ये, कि रजो तमो और सतो प्रधान से रजो, सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है ना, आधा कल्प तुम्हारा धर्म चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तो अभी भी तुम तो देवी देवता धर्म के ही हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे में वो देवी गुण नहीं है, इसलिए तुम देवी देवता नहीं कहला सकते। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो। इसीलिए अपने को हिंदू कह देते हैं, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर तो तुम ब्राह्मण, सबसे ऊंचा शिव बाबा, फिर हम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है, ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता। बने तो ब्रह्मा के बच्चे हैं, तभी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी खिलाते हैं, लेकिन बाबा ने बोला वर्षा तो सिर्फ बाप से मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से, है ना, भगवान को भगवान के द्वारा ही जाना जा सकता है, और कोई मनुष्य आत्मा भगवान को भगवान के बारे में नहीं बता सकती। तो बाबा ने कहा मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। मैं ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, अनंत का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो, है ना। 21 जन्म पवित्र बनते हैं, फिर विषय सागर में पड़ जाते हैं। विषय सागर यानी विकारों में पड़ जाते हैं। अब ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वे पानी कोई पतित पावन नहीं है। वे नदियाँ तो सतयुग में भी हैं, तो कलयुग में भी हैं। तो नदियाँ किसी को भी पावन नहीं बना सकती हैं, वो तो सिर्फ शरीर को डुबोने जाते हैं, एक रिवाज बना हुआ है। लेकिन वैसे भी शरीर तो पतित हुआ ही नहीं है, पतित तो आत्मा हो गई है ना। तो बाबा कह रहे हैं नदियाँ तो वहाँ भी थी और नदियाँ तो यहाँ भी हैं, तो नदी कभी भी पतित पावनी नहीं हो सकती। पानी का फर्क नहीं रहता, कहते भी है ना, सर्व का सदगति दाता एक राम। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम स्वर के मालिक बनते हो। ज्ञान समझाते हैं जिससे हम स्वर के मालिक बनते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र नहीं होते ना। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का, ऐसे नहीं वहाँ तुमको गंगा स्नान करना है, वह कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। रूह की यात्रा है ये। यहाँ से आत्मा निकलती, ऊपर जाती, परम धाम जाती, फिर परम धाम से नीचे आती, तो रूहानी यात्रा है ये। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक हैं, रूहानी बाप एक है। जिस्मानी बाप तो सबके अलग अलग हैं, रूहानी बाप एक ही है। ये पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तुम मूंझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे। बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में, है ना, उस परमात्मा को याद करते हैं। दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ।
तो दो बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं, लौकिक माँ बाप से घनेरे सुख नहीं मिलते हैं, क्योंकि लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे मिलते तो कभी भी पारलौकिक बाप को नहीं बुलाते। जब दुख होता है तो उस समय बाप का ही सिमरन करते हैं। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं दूसरा तो कोई पूछ ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय कोई को भी कोई की नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुमने ऐसे ऐसे वादे किए थे भक्ति में, तो अब उसको पूरा करो। तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते कि बीके क्या हैं, है ना, क्या है बीके ये भी नहीं समझते। मम्मा बाबा कौन है, ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। देखो ये भी बाबा ने एक रहस्य बताया, है ना। साधु सन्यासी को तो गुरु कहते हैं, माता पिता नहीं कहते। ये बाप तो आकर देवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है ना। बेहद का बाप क्या देता है, पहले 21 जन्म सुख का वर्षा देता है, जो हमें प्रारब्ध मिलती है सत्युग त्रेता की। तो गायन भी है ना, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ये तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियाँ हो गृहस्थी नहीं हो, भल बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन। सब बाप के बच्चे बच्चियाँ बने हो ना, चाहे बेसिकली चाहे आप हो भी गृहस्थ में, लेकिन बाबा ने कहा मर्जीवा तो बन गए ना, पुराने जन्म से मर गए, अब क्या बन गए, बाप के बच्चे बच्चियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है, इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है ना, तो स्वराज्य पाने का यज्ञ रचा गया है ये, और आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्व में ज्ञान यज्ञ में क्या करना है, क्या करना है, इसमें आहुति डालनी है। शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। हम ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में वायदे करते थे। अब तुम अपने को सब बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो समझते हो। बल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा कमल पुष्प समान, है ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि यहाँ का जो मेन फाउंडेशन क्या है, पवित्रता। तो बाबा ने कहा चाहे आप गृहस्थ व्यवहार में भी रहो लेकिन तुम्हें कमल फूल समान तो रहना होगा। और वो कैसे पॉसिबल है, जब हम अपने को आत्मा समझें। हम बाबा उसके बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूँ एक माशूक, तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह निराकार है, आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई है ना, अंधियारे। भक्ति क्या है, भक्ति रात है, उसमें क्या है, ठोकरें खाते हैं। मतलब उनको भगवान का यथार्थ परिचय नहीं है ना, ऐसे ही किसी को भी भक्ति करते हैं, ऐसे ही किसी का भी गुणगान करते हैं। तो द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई हैं, क्योंकि आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल गई, आत्मा सो गई। तो जब सोया होता चलता है तो क्या होता है, ठोकरें ही खाता है ना। इस समय महादुखी हो गए हो, अब पुरानी दुनिया का अंत है। ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा ये धन हमारे बच्चों के लिए है।
है ना। सोचते हैं ना ऐसे, कोई करोड़पति होगा और कोई राजा होगा तो उसको बच्चे होंगे तो वो सोचेगा ये धन हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, लो जी सब खत्म हो जाएगा। ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है, विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। देखो बताओ, तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है ना, तुम योग बल में रहते हो, तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। देखा, ये है हमारी योग बल की कमाल, है ना। तो बाबा ने देखो कितना अच्छा हमें एक ढाल दिया है, कितना अच्छा हमें एक टूल दिया है कि तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएगा या मारने आएगा या कुछ भी करने आएगा तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और वो झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे, तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो वह भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, है ना, उनका ही होगा। जो सिर्फ बाबा को आधार बना के बैठे हैं। बाप समझाते हैं कि हथ काढ़े दिल याड़े, दिल जो है बाप में लगा रहे और हाथों से कर्म करते रहो। बच्चों को घर को भी संभालना है, अब घर भी छोड़ना नहीं है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। तो याद करना ही तो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे, है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन जाएंगे सतो प्रधान, फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे, बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है ना। हम तो ऐसे जाएंगे बाबा के साथ अगर याद में होंगे, नहीं तो सारी दुनिया को तो सजाएं खानी हैं। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वे प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है, एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है। तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। तो बाबा ने कहा कि प्रजा में जाना है तो उसमें कोई मेहनत की बात नहीं है, वो तो आपने कोर्स करा और आपने प्रदर्शनी समझी तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन मेहनत किस में है, राजा बनने की मेहनत है। तो बाबा ने कहा राजा रानी को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बाप कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो, जैसे आशिक माशूक होते हैं उनों का जिस्मानी लव रहता है, तुम बच्चे इस समय आशिक हो, है ना। उनका तो जिस्मानी लव रहता है और यहाँ पे बाबा के हम आशिक हैं तो हमारा तो रूहानी लव है। तुमको पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे, याद से विक्रम विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। सतयुग में कितने, 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। तो सारे देवी देवता तो नहीं लगाते, है ना। जो फर्स्ट जन्म वाले होते हैं वही लगाते हैं 84 का चक्र। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे, तुम्हारे सेंटर्स हज़ारों की अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापस, ये तो चीची चोला है, ये है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं ना। वो तो क्या करते हैं, बस घर बार छोड़ के देते हैं, अट्रैक्शंस ख़त्म कर देते हैं और चले जाते हैं जंगलों में। लेकिन हमें क्या है, हमें तो बेहद का वैराग्य करना है। हमने समय सबके बीच में रहना है, सब अट्रैक्शंस के बीच में रहना है, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट नहीं होना। देखो कितनी बड़ी बात है। तो वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला ना सकें। कहते हैं ये भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं ये भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियाँ उतरी, अब तुम सतो प्रधान बने हो, तमो प्रधान, सॉरी 84 पौड़ियाँ उतरी, अब हम तमो प्रधान बने हैं। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे, बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया।
ये जो लक्ष्मी नारायण थे वे अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी, है ना। ये भी बच्चों ने एक साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन देवी, आदि सनातन धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वे जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, वे रॉन्ग है कि आत्मा में लेप नहीं चढ़ता। लेकिन आत्मा तो कर्म और संस्कार लेके जाती है, और ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। सब में आत्मा है, सब में आत्मा सर्वव्यापी है। फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए ना, कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वे मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो तीसरा नेत्र देते हैं ना, जिससे हमें सत्य दिखता है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। तो अमर बनने के लिए कि थोड़ी कि हम वहाँ मरेंगे नहीं, लेकिन हम स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगी। तो इसीलिए उसको कहते हैं अमर बनने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहाँ तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। क्योंकि आत्मा जो होती है सतो प्रधान होती है, आत्मा में सातों गुण भरपूर होते हैं, इसलिए वहाँ आत्मा कभी बीमार नहीं होती। आयु भी बड़ी होती है, वहाँ पतितपना होता नहीं। अब ये पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब बाबा हमको लेने आया है, पावन बनने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही, अब बिल्कुल नो कला। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ले जाते हैं ना, कोई भी गुरु थोड़ी लेके जाएगा, उसको रास्ता ही नहीं पता सदगति का। तो वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे। ये भी बाबा ने बता दिया, प्यार से बन जाओ संपूर्ण, नहीं तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाएं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा पॉइंट है, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। देखो वरदान दिया बाबा ने, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर, है ना, तो ब्रह्मा बाबा की तो कितनी इंसल्ट करी सबने। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, है ना, मैं कितना सहन करूँ, मैं कितनी बातें सुनूँ, है ना। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो तो वे भी बदल जाएगा। देखो बाबा गारंटी ले रहा है कि अगर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल चुप रहेंगे, सहन कर लेंगे, तो सिर्फ मुख से चुप नहीं रहना, मन से भी चुप रहना। नो थॉट्स अबाउट इट, कुछ नहीं संकल्प चल रहा कि वो मुझे क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, समझ लो,
है ना। तो सहन कर लो तो वह भी बदल जाएगा, सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शिकस्त मतलब हमें ये ना लगे कि मैं ही सहन करूं, मैं ही कब तक सहन करूं, तो वो नहीं लगना। स्लोगन दिया बाबा ने, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना यही सबसे बड़ी महानता है। देखो बाबा ने कितना अच्छा स्लोगन दिया कि संगम पर सहन करना और झुक जाना यही सबसे बड़ी महानता है। अव्यक्त इशारे में बाबा ने बोला, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो। पहले साथियों में एकता हो, सेवा में एकता हो, वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। तो बाबा ने क्या बोला कि वैसे जब उद्घाटन करते हो, उसकी जगह रिबन काटते हो, नारियल तोड़ते हो, लेकिन ऐसे ही एक मत होकर एक के बल पे, एक बल, एक भरोसा और एकता का रिबन काटो और फिर क्या होगा, उसे सर्व की संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो और ये पानी जो है वो धरनी में डालो, फिर देखो कितनी बड़ी सफलता होती है। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।